जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। और अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। आई वॉन्ट टेक दिस। क्या है ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न for this week? Restricted. I think you are keeping yourself restricted. या हो सकता है कि आप फील कर सकते हैं restricted मतलब बंधा हुआ, किसी चीज़ में, या तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, या इंटरनली आपको लगता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, मजबूर, जैसे मजबूरी में हम कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा था, वी आर नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन फ्रॉम एनीवेयर। वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न के लिए। सो ऑल इन ऑल मैं आपको यही बोलूँगी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, चलिए अब देखते हैं। कैप्रिकॉर्न, आई थिंक इट्स अबाउट हीलिंग योर सेल्फ। हो सकता है कि कोई पास्ट पेन हो जिसमें आप अपने आप को स्टिल हील कर रहे हैं। येस, मे बी यू आर लुकिंग फॉर लव, या हो सकता है समबडी इज इंटरेस्टेड इन यू, या आप किसी में इंटरेस्टेड है, या कोई यंगर पर्सन, यू हैव दैट फीलिंग फॉर दैट। आप बहुत ज़्यादा किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, बट येस ये हो सकता है। हीलिंग, कंटिन्यूसली अपने आप पे काम कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ऑल्दो यू आर इनटू योर एम्परर जोन। आपको पता है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आपको पता है दैट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, वो वाली एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, देखिए समबडी लाइक कुछ टॉक्सिक है, लाइक कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, बट ये जो पर्सन है लाइक टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है, या रिस्ट्रिक्टेड, अपने आप को बांधे रखना, खुल के एक्सप्रेस ना करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। टॉक्सिक है ये कनेक्शन, इतना इजी नहीं है, इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस कनेक्शन में। सो ऑल इन ऑल ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर टुगेदर, पर उतना ओपननेस नहीं है, स्टक एनर्जी है, या क्लोज्ड ऑफ, सफोकेशन। कभी कभी आप सफोकेटेड फील करते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि व्हाट टू डू, बट यू आर अच्छा, कुछ लोगों के लिए इट्स अ न्यू कनेक्शन, ठीक है, एक नया कनेक्शन हो सकता है। यू फील दैट वाइब्स, आपको लगता है कि यू आर मेंट फॉर ईच अदर, आपको लगता है कि येस ये पार्टनर हैं आपके, या दिस एंड दैट, या एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट सिचुएशन स्टक है। न्यू एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी हो, यू फील दैट वाइब्स, यू फील दैट कनेक्शन। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक पर्सन स्पिरिचुअल है एंड अदर इज़ लिटिल बिट ऑफ लाइक व्हाट वी से दैट, अपनी ही दुनिया में गुम। चलिए और देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। आई थिंक इन लव इट्स अबाउट टेकिंग टाइम, थोड़ा सा अपने आप में आने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है कि व्हाट यू वांट, टोटल उस जोन में, हाई प्रीस्ट जोन में आने की ज़रूरत है। बहुत कुछ रियलाइज़ करने वाले हैं, बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने वाले हैं, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट नोइंग द लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स हैं, बिकॉज मुझे थोड़ी हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, आपस में फंसे हुए हैं एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ इट। तो ये चीज़ें अभी भी हैं, मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही हैं। ऑल इन ऑल ठीक है, मतलब आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्टिल रिस्ट्रिक्टेड, जैसे पहले एनर्जी आई थी कि कुछ चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे। हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्शन है, मैरिड हो, किसी चीज़ में स्टक हो, और कोई और कनेक्शन है, बट आगे मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा फॉर सम रीजंस। चलिए अब करियर की बात करेंगे फटाफट, फिर आप लोग कहेंगे कि लव रीडिंग ज़्यादा टाइम लेती है।
ओके, करियर कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक इट्स ऑल अबाउट काइंड ऑफ ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर लाइक कोई है जो आप किसी से लाइक इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए आप यू आर वेटिंग फॉर समबडीज अप्रूवल, आपको समझ नहीं आ रहा, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट चेंज, इट्स अबाउट लाइक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट अभी नहीं मुझे दिखाई दे रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं। या तो हो सकता है यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, या हो सकता है इट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्यों? क्योंकि हर चीज़ टाइम लेती है। मान लीजिए आपने कुछ रिसेंटली एंड किया और आप कुछ बिगिन कर रहे हैं, तो इट टेक्स टाइम। तो क्या आगे चल के सॉर्ट आउट होगा? यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, और आप यू हैव टू कीप फाइटिंग फॉर इट। आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे, आपको डिफरेंट तरीके अपनाने होंगे, सो दैट आप जो भी काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ता जाए। और अगर आप जॉब भी करते हैं, देन ऑल्सो आई एम गेटिंग चेंज, या रिसेंटली आपने एंड किया है या आप सोच रहे हैं, बिकॉज यू आर लाइक आप थोड़ा, आपको वो हो रहा है कि नो इट्स नॉट सूटेबल, मतलब उतना कंटेंट नहीं फील कर पा रहे, या वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है तो इट्स ओके। देन ऑल्सो आई विल सजेस्ट दैट यू हैव टू फाइट फॉर इट, यू हैव टू कीप इट मूविंग, और तभी आप आगे चल के, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चेंज आएगा, डेफिनेटली कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, बट येस डेफिनेटली चेंज विल कम। सो क्या गाइडेंस है? देखिए, आपको ना बहुत ज़्यादा पहचानने की ज़रूरत है कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए बुरा है। कैप्रिकॉर्न, एनर्जी इज़ ऑलवेज फ्लोइंग अराउंड अस, तो आपको उस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, सो दैट आपको परफेक्ट गाइडेंस मिल सके। आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, आपको समझना होगा पीपल अराउंड यू आर वियरिंग अ फॉल्स मास्क, या हो सकता है कि यू आर लाइक यू आर पुटिंग अ फॉल्स स्माइल ऑन योर फेस, आप अंदर से शायद खुश नहीं हैं, तो आपको अपने आप को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड कंटेंट फ्रॉम विद इन, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ।